ठीक है। अच्छा, अब कांग्रुएंट के साथ हम एक और चीज लेते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या लेते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। याद रखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले क्लास 10 को मैंने पढ़ाया था, वो जो हमने मिरर इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसमें मैंने आपको सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बताया था। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि वो मिसकंसेप्शन के तौर पे लेते हैं। देखिए, एक होते हैं सिमिलर और एक होते हैं कांग्रुएंट। समझ आ रही है? तो देखिए, सिमिलर क्या होता है, कांग्रुएंट क्या होता है। सिमिलर और कांग्रुएंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो देखिए, यहां पर ये दोनों कांग्रुएंट है, मान ले ये दोनों कांग्रुएंट है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल ये है कि सपोज ये हमारे पास है, मैं आपको 3 ट्राइंगल्स बनाता हूं, और फिर मैं आपको, हाँ, यहां पर एक और चीज जो मैंने यहां पर ये आपको बता दिया, मैं भूल गया था, किसी ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के साथ कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या तो तीनों साइड्स या 2 साइड और उसके साथ एक एंगल, वो एक एंगल इंक्लूडेड भी हो सकती है, नॉन इंक्लूडेड भी हो सकती है। इसको फिर से सुन ले शुरू से। इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स, इसके करस्पॉन्डिंग तीनों के कांग्रुएंट, तो ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। दूसरा, इसके 2 साइड्स के साथ कोई भी एंगल, या इंक्लूडेड या नॉन इंक्लूडेड, इसके करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल के कांग्रुएंट। तीसरा, इसके अंदर कोई भी 2 एंगल और 2 एंगल के साथ कोई भी साइड, यहां के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल और कोई भी एक साइड के कांग्रुएंट होना चाहिए। तीसरा जो एक केस बनता है, अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के कांग्रुएंट हो गए, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट नहीं हो सकते। सिर्फ एंगल वाला केस आप नहीं ले सकते। याद रखिए कि एक ट्राइंगल के आपने निकाल दिए कि इसके तीनों एंगल्स, इसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के कांग्रुएंट है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आपको काबिल कबूल नहीं है। चाहे फॉर एग्जांपल आपने इस तरह कर भी दिया और दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट थे भी, लेकिन फिर भी ये शर्त गलत है, आप ये नहीं लिख सकते। समझ आ रही है? ये क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको समझाता हूं, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये मेरे पास है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? ये मेरे पास हो गया दूसरा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? ये मेरे पास हो गया तीसरा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो ये हमारे पास हो गया तीसरा ट्राइंगल। ठीक है, ये और ये 3 ट्राइंगल्स हो गए। अब देख लें, इस ट्राइंगल का नाम मैंने रखा ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल GHI, जो भी नाम रखते हैं। ठीक है, हाँ। अब देख लें, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कांग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये कि इसका ये साइड इसके बराबर, ये बराबर इसका, ये बराबर इसका, ये एंगल बराबर इसकी, ये एंगल बराबर इसकी, ये एंगल बराबर इसकी। समझ आ रही है? अब जब ये कांग्रुएंट है, तो इसके तीनों एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के कांग्रुएंट है, वो वाली बात आ गई। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि यहां पर देख लें, ये एंगल अगर 90 डिग्री की है, तो ये भी तो 90 की है कि नहीं है? अगर ये 30 डिग्री की है, तो ये भी फॉर एग्जांपल 30 की है। अगर ये 60 की है, फॉर एग्जांपल ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। किसी ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल फॉर एग्जांपल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी हम इसी वक्त प्रूफ करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 है, इसमें भी ये 90 है, इसमें भी ये 90 है। समझ आ रही है? अब देख ले जरा, ये दोनों एंगल्स बराबर है, तो दोनों 90 के हो गए कि नहीं? 45 45, ये दोनों बराबर है 45 45, ये दोनों बराबर हो गए 45 45। तो अगर मैं लिख लूं कि ये तीनों एंगल कांग्रुएंट है इसके, तो क्या ये कांग्रुएंट हो सकते हैं ट्राइंगल? ये तो इसके अंदर आ जाएगा, इतने छोटा है। समझ आ रही है? लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर वो होते हैं अगर एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के कांग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्या हो गए? उदय कवि। हाँ, तो देखिए,
ये ट्राइंगल इसका सिमिलर हो गया। तो जब ये इसका सिमिलर हो गया तो सिमिलर के लिए हम ये लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ का। समझ आ रही है? दा ट्राइंगल दे सिमिलर दे नुचिकल द्व ट्राइंगल सिमिलर शी। तो फिर क्या होगा? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर आप इस साइड को इस पे डिवाइड करेंगे और आपको 3 मिला, तो जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे फिर भी 3 मिलेगा, जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे फिर भी 3 मिलेगा। हो गया क्या ना? दूसरी बात, अगर आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे और 0.1 मिला, तो फिर जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे इससे भी 0.1 मिलेगा, और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे इससे भी 0.1 मिलेगा। आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 14 में, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आप पढ़ेंगे, अगला चैप्टर 14 है इंशाल्लाह, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास था कांग्रुएंसी, दूसरा हमारे पास आ गया सिमिलर। किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपने कम से कम इतना प्रूफ करना होगा कि इसके कम से कम 2 एंगल इसके कम से कम 2 एंगल्स के कांग्रुएंट है, तीसरी खुद बहुत कांग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है क्या ना? इसके कम से कम 2 एंगल्स, इसके करेस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स के कांग्रुएंट, तीसरी खुद बहुत कांग्रुएंट हो जाएगी। दो पकीता सरोड़ दुकानदार ना और द्वारा बिल्कुल यो शांति रही अयो मोर अबल पास के हो दो परे मोर यो बल पास राव से द्रेम बराबर पास पखला राशि करा बनिशी दागा दी द सिमिलरिटी सही हुआ।